ओके यस। तो हमने यूज़र्स बनाए थे जो हमारा एप्लीकेशन एक्सेस कर पाएंगे, और 3 यूज़र्स हमने बनाए थे लाइक आदि, राम, श्याम। इन तीनों को छोड़कर कोई भी हमारा एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर रहा था, राइट सर? ये स्प्रिंग नहीं नहीं नहीं, सेकेंड नहीं है, इट इज़ थर्ड लेक्चर ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी। ये थर्ड लेक्चर है, बिकॉज 20 का यहाँ पे है, एंड इससे पहला वाला मैंने एक मिनट, ये रजिस्ट्री पे का छोड़ो। इससे पहला वाला मैं आपको इसमें दिया था, गूगल मीट पे। ओके, लेट मी चेक आउट वंस। मैंने आपको गूगल ड्राइव पे भेजा था आपको। हाँ यस, ट्यूसडे का। ओके, वेंसडे को प्रॉब्लम था, शिव जयंती का, तो लेक्चर नहीं था हमारा। ट्यूसडे मतलब मंगलवार। ओके, मंगलवार को मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजा था, और आई थिंक एक रिकॉर्डिंग आई थिंक कुछ तो मिस हुआ है, ऐसा एक मैसेज भी किया था मुझे, आई थिंक श्रेयस ने ही किया था, 18 फेब का, राइट? ये रिकॉर्डिंग आपके पास नहीं है क्या? डोंट वरी, आई विल सेंड दैट। ओके, जो 18 को हुआ था ना, वो सेंड कर दूंगा मैं। लेट मी चेक आउट वंस, 18 का रिकॉर्डिंग 21, 20, 18, हाँ ये वाला। इसके अंदर क्या हुआ था, लेट मी चेक आउट। ये आपको सेंड कर देता हूँ मैं अभी, ठीक है? मिल जाएगा आपको ये भी। यस, इसके अंदर सिक्योरिटी हुआ है, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स उनको आज हमें देखना है, ठीक है? कल हमने डिलीट मैपिंग देखा एंड आल्सो अपडेट करने का समझा, राइट? अरे भाई नाउ लेट्स अंडरस्टैंड भाई ये ले हाउ वी कैन ऐड द सिक्योरिटी टू आवर दिस रजिस्ट्री पेज। इसको हाँ, सिक्योरिटी का ही ये भी, ठीक है? इसको भी सेंड कर देता हूँ मैं। लेट मी सेंड। 18 तारीख का लेक्चर आपको नहीं मिला है, राइट? सो दिस इज़ द लेक्चर ऑफ 18। ओके, 10 बजे हमारी बैच रही थी, ये सही है। ओके, ये भी सिक्योरिटी का ही है गाइस। ओके, कल जो हमने देखा वो भी सिक्योरिटी का ही था। आज का लेक्चर ये थर्ड लेक्चर है ऑफ सिक्योरिटी, जिसके अंदर हम समझने वाले हैं ये जो हम यूज़र्स बना रहे हैं ये रिकमेंडेड वे है क्या? नहीं ना भाई, ये तीनों को छोड़कर कोई भी हमारा एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर रहा है। ओके, इसके लिए हमने कस्टम सिक्योरिटी भी ऐड की है भाई। अगर स्लैश डिलीट वाली रिक्वेस्ट है एंड स्लैश अपडेट वाले जो भी रिक्वेस्ट है वो ओनली एडमिन परफॉर्म करेगा। देन जो स्लैश स्टूडेंट्स वाला रिक्वेस्ट है वो सबके लिए परमिट है, मतलब खुला है, एवरीवन कैन एक्सेस दिस विदाउट ऑथेंटिकेशन। ओके, एंड बाकी सारे ऑथेंटिकेटेड, मतलब भाई ये 3 छोड़कर बाकी कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसको हमने वो कल बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था। ओके, एंड मैंने बोला भी था आपको थोड़ा सा इसको डीप में जाके अंडरस्टैंड करो, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एंड पॉइंट्स बना के सारे जो हमने बनाए हैं यहाँ पे, इसको एक्सेस करने का ट्राई करो। ओके, तो आज हमारा एजेंडा क्या रहेगा? ये जो यूज़र हम बना रहे हैं यहाँ पे, ऐसे यूज़र बनाना अच्छी बात नहीं है। अल्सो विथ नो पासवर्ड इनकोडर, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हम करेंगे क्या पता है, हम यूज़र अब डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे एंड वो यूज़र हमारा एप्लीकेशन एक्सेस कर पाएंगे। अब डेटाबेस में क्या होगा भाई, कितने भी यूज़र्स आए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यस और नो। और डेटाबेस में स्टोर रहेंगे, कभी भी एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो ये तरीका गलत है, लेट मी कमेंट आउट दिस। ऐसे यूज़र हम नहीं बनाएंगे। आज हम थोड़ा सा अलग चीज़ करेंगे। आज हम एक यूज़र नाम का एंटिटी क्लास बनाएंगे। ओके, जिसका डेटाबेस में टेबल बन जाए एंड उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड स्टोर करेंगे। एक मिनट, एक सिस्टम मिनट। कैसे मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, नो आइडिया, जस्ट अ मोमेंट। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। हाँ, सो बना दो यहाँ पे एक यूज़र नाम का क्लास। एंटिटी के अंदर हम बनाएंगे यूज़र।
किस लिए बना रहे यूज़र? यूज़र हमें क्रिएट करने हैं, कैसे? डेटाबेस में। और हम नहीं क्रिएट करेंगे, हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए यूज़र रजिस्टर करेगा हमारे एप्लीकेशन में। ओके, यूज़र नाम का एक क्लास बना दो एंड इसके ऊपर से एनोटेशन दे दो @entity। ओके, जस्ट वेट, इसको एक बार स्टॉप करते हैं हम ताकि ये हमें दिक्कत ना दे। @entity। ओके, दिस वन, फाइन। देन और क्या क्या देने हैं हमें? @table, इसको नाम देते हैं इस टेबल को यूज़र समथिंग। ओके, एक से ज़्यादा यूज़र्स यहाँ पे बन जाएगी। देन इसके अंदर गाइस क्या क्या लेना है? देखो, यूज़र का आईडी होगा। ओके, देन यूज़र का यूज़र नेम होगा। ओके, यूज़र का यूज़र नेम, देन यूज़र का पासवर्ड। ओके, एंड यूज़र का रोल समथिंग, यूज़र स्ट्रिंग रोल समथिंग लाइक दिस। ओके, इस आईडी को हम करेंगे ऑटोमेटिक, बाई आईडी जनरेट होनी चाहिए। तो @generated वैल्यू, इसका स्टेटस देते हैं आइडेंटिटी। ओके, ताकि ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। और इस बाकी के लिए सिंपल @data लगा दो, गेटर सेटर्स मिल जाएंगे। फाइन। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? देखो, ये इसका टेबल तो बन जाएगा, सही है, बिल्कुल बन जाएगा। अब इसका एक कंट्रोलर बनाओ ताकि यूज़र रजिस्टर कर पाए। राइट, यहाँ पे मैं रेस्ट के पैकेज के अंदर एक यूज़र कंट्रोलर नाम का क्लास बना देता हूँ, यूज़र कंट्रोलर। ओके, इसके ऊपर एनोटेशन रेस्ट कंट्रोलर, और यहाँ पे एक रेस्ट ईपीआई बनाते हैं टू इंसर्ट द यूज़र। ओके, पब्लिक, देन रिटर्न टाइप बाद में डिसाइड करेंगे, अभी पब्लिक वॉइड क्रिएट यूज़र नाम की एक मेथड बनाई मैंने, क्रिएट यूज़र। ओके, इसके अंदर क्या भेजना पड़ेगा? यूज़र, ताकि ये पोस्टमैन से आएगा। ओके, एंड सीधा हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सिंपल यूज़र रिपोजिटरी बनाओ ताकि आपको सेव मेथड मिल जाए। सिंपल इंटरफेस यूज़र रिपोजिटरी। ओके, ताकि हमें मेथड्स मिल जाए, सेव मेथड चाहिए हमें। यहाँ पे एक्सटेंड कर दो इससे, किससे? JPA रिपोजिटरी के साथ। और यहाँ पे एंटिटी क्लास का नाम यूज़र एंड उसका टाइप आईडी का इंटीजर। नाउ यूज़र रिपोजिटरी को यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे हम, यूज़र रिपोजिटरी @wired। हमारा काम ख़त्म। अब हम यहाँ पे इस यूज़र को रिक्वेस्ट बॉडी देंगे ताकि जो भी पोस्टमैन से बॉडी में डेटा आएगा वो यहाँ पे कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट के अंदर। एंड देन इस ऑब्जेक्ट को हम देंगे यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव, और यहाँ पे इस यूज़र को देंगे। बट अब एक चीज़ करनी है हमें गाइस, जब यूज़र सेव हो जाए, जब यूज़र सेव होगा तब हमें यूज़र का जो पासवर्ड है ना, देखो अभी नॉर्मली क्या होता है मैं दिखा देता हूँ। नॉर्मली पासवर्ड हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो दिखा देता हूँ। देन इसको कैसे इनकोड करके भेजा जाए वो भी बता देता हूँ। ओके, अभी हमने रेस्ट कंट्रोल बना दिया, एक मेथड बना दी, इसके ऊपर एंड पॉइंट देंगे लाइक /पोस्ट मैपिंग, एंड यहाँ पे बोलेंगे समथिंग /user/register समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड जस्ट रन योर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन को सीधा रन करो। ओके, लेट मी रन द एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन को रन करने के बाद हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक यूज़र भेजेंगे। क्या क्या देना है यूज़र को देना है समथिंग यूज़र नेम, पासवर्ड एंड एक रोल देना है। ओके, इससे पहले हम क्या बना रहे थे? इन मेमोरी में यूज़र बना रहे थे। अब डेटाबेस में हमारे यूज़र्स रहेंगे एंड वही हमारा एप्लीकेशन एक्सेस कर पाएंगे। ओके, ठीक है, नाउ लेट्स सी, एप्लीकेशन इज़ रनिंग, टेबल वगैरह बन जाएगा। yes, table is created. ओके, एंड इसने गाइस पासवर्ड भी दिया है, लुक एट दिस, इसने हमें पासवर्ड भी दिया है। वाई पासवर्ड, क्यों पासवर्ड दिया है? बिकॉज हमारे एप्लीकेशन का एक भी यूज़र हमने नहीं बनाया, ये कमेंट किया ना, तो ये हमें ये पासवर्ड दे रहा है। इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? आपके एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो, ऐसे ही बोल रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसका यूज़ करेंगे हम टू एक्सेस आवर एप्लीकेशन। ठीक है,
देन इसका भी यूज़ करेंगे हम। इसका यूज़ कब आएगा बता देता हूँ मैं आपको, जस्ट वेट। अब सिंपल यहाँ पे आ जाओ एंड पोस्ट रिक्वेस्ट करके देखो क्या आपको आउटपुट मिल रहा है। पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया है, लेट्स चेकआउट यूज़र कंट्रोलर, सेव कर रहे हैं। यहाँ से हम एक चीज़ रिटर्न भी कर देते हैं, जो सेव हुआ है उसको रिटर्न कर देते हैं। ओके, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न कर देते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी और इसके साथ भेजते भाई ये जो सेव हुआ यूज़र है इसको बोलते हैं यूज़र सेव्ड यूज़र। और इस सेव जो यूज़र हुआ है इसको कॉपी करके हम यहाँ पे देते हैं। ओके, एंड स्टेटस HTTP स्टेटस कोड देते हैं, समथिंग क्रिएटेड, फाइन। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ यूज़र। यहाँ पे भी देते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ यूज़र लाइक दिस, फाइन। ओके, नाउ लेट्स सेंड द रिक्वेस्ट टू दिस एंड पॉइंट विथ अ वैलिड यूज़र फ्रॉम बॉडी। यहाँ पे देते हैं यूज़र स्लैश रजिस्टर। ओके, बॉडी, देखो एरर आएगा, एरर को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ से हमें भेजना है यूज़र नेम, एंड यूज़र नेम दिया, लेट सपोज मैंने आदि समथिंग, एंड देन पासवर्ड, देन समथिंग 1 2 3 4 1 2 3 4, एंड देन समथिंग रोल। क्या भेजना है हमें, रोल समथिंग, रोल दिया मैंने, इट्स अ यूज़र समथिंग। ओके, फाइन, जस्ट सेंड दिस रिक्वेस्ट। मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी। व्हाट्स द एरर, अनऑथोराइज। ऑथेंटिकेशन में क्या लिखा है हमने, राम एंड समथिंग। अगर मैं यहाँ पे नो ऑथ कर देता हूँ, अब सेंड कर देता हूँ, तो देर इज़ अ अनऑथोराइज, बिकॉज इसने एक पासवर्ड जनरेट किया है। जस्ट यूज़ दिस पासवर्ड, इसको यूज़ करके देखते हैं, यूज़ दिस पासवर्ड। एंड ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, यूज़र नेम, बेसिक ऑथ करो, यूज़र नेम यूज़र, एंड पासवर्ड जो इसने दिया है, लेट्स यूज़ दिस। नाउ सेंड द रिक्वेस्ट, लेट्स सी, यूज़र इज क्रिएटेड, यस, ID फर्स्ट, यूज़र नेम आदि, पासवर्ड 1 2 3 4, यूज़र बन गया। ऐसा दूसरा भी यूज़र बनेगा, तीसरा भी बनेगा, सब कुछ बनेंगे, यस और नो। बट प्रॉब्लम क्या है बताए, ये जो यूज़र बन रहा है जिसका पासवर्ड ऐसे स्टोर करना, ये गलत चीज़ है। दिस पासवर्ड शुड बी इन द इनकोडेड फॉर्म। ये पता नहीं चलना चाहिए भाई, डेटाबेस में जाएगा मतलब, देखो आप जब यहाँ पे फ्लिपकार्ट में आ रहे हो गाइस, यस और नो, आपका इसके अंदर अकाउंट बना रहे हो, एक पासवर्ड वगैरह अगर आप दे रहे हो, तो वो पासवर्ड क्या लगता है आपको, ये पासवर्ड उनको पता चल रहा है, बैकएंड में जो टीम बैठी है डेटाबेस पे काम करने कर रही है उनको पता चल रहा है भाई। अगर पता चला तो बहुत मतलब लफड़ा हो जाएगा। ये पता होगा किसको पता है, एडमिन को। एडमिन वाला बंदा अलग होता है जिसको सबके पासवर्ड पता होते हैं। बट अगर फ्लिपकार्ट के डेवलपर्स इस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, उनको अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड पता चला इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, तो भाई बहुत लफड़ा हो जाएगा, राइट। तो ये जो पासवर्ड है ना, ये इनकोडेड फॉर्म में होना चाहिए। सो हाउ टू स्टोर दिस पासवर्ड इन इनकोडेड फॉर्म, उसके लिए कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे एक चीज़ करनी है। यहाँ पे एक आपको चीज़ मिलती है जिसका नाम है पासवर्ड इनकोडर। कौन सी चीज़ मिलती है, पासवर्ड इनकोडर समथिंग, लुक एट दिस। ये आपको समथिंग बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर दिया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन इसका कौन सा, बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर, इसको यूज़ करो। इसको जस्ट एटोवाइड करो, यहाँ पे जस्ट एटोवाइड इट। हाँ यस यस, बोलो बोलो। किसको कुछ डाउट है रे बाबा, अच्छा ये रिक्वेस्ट का आवाज़ नहीं आया मुझे। दो सिद्धार्थ, दो सिद्धार्थ ज्वाइन हुए, ठीक है। पासवर्ड इनकोडर को एटोवाइड करो एंड क्या करो, जब आप डेटाबेस में इसको सेव कर रहे हो उससे पहले सिंपल क्या करो, यूज़र डॉट सेट पासवर्ड, एंड यहाँ पे क्या करो, इसमें जो यूज़र आ रहा है उसका पासवर्ड इनकोडेड फॉर्म में सेट करो। कैसे, पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड नाम की मेथड है, लुक एट दिस, और इसके अंदर दे दो पासवर्ड यूज़र डॉट गेट पासवर्ड। अब होगा क्या, इस यूज़र में पासवर्ड क्या बोल रहा है ये, मिसप्लेस्ड कंस्ट्रक्ट,
यूज़र डॉट गेट, ओके पासवर्ड सही तो है, इन कोड यूज़र डॉट, एक मिनट, वाई दिस इज गिविंग एरर, password encoder dot encode, it is taking string user dot get password, ओके फाइन। हाँ अब होगा क्या, अगेन एरर, ये एरर कौन सा आ रहा है भाई, अब ये कहीं पे तो बच गया भाई, ये एरर नहीं जाएगा इसके लिए हमें कहीं ना कहीं बचा है ब्रैकेट एक्स्ट्रा, ये इक्लिप्स का बग है गाइस, दिस वन इज इक्लिप्स बग, यहाँ पे दिखा रहा है एरर हमें, लेट्स चेक आउट, दिखा रहा है, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, एप्लीकेशन स्टार्टिंग है ना, स्टार्टेड है, ठीक है चेक कर लेते हैं हम, चलो एक सेकेंड यूज़र भेजते हैं विद सम क्रेडेंशियल्स, लेट्स सपोज राम, दिस इज ऑल्सो यूज़र पासवर्ड 1234, अब देखो इसका पासवर्ड कैसे स्टोर होगा, हाँ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, फील्ड पासवर्ड इनकोडर रिक्वायर्ड ORG security crypto password encode that could not be found, ओके ओके, ये इंजेक्शन नहीं कर रहा है बिकॉज पासवर्ड और इनकोडर की बिन इसको नहीं मिली है, ठीक है। अब देखो ऐड टू वाइड करना मतलब क्या करना गाइस, आपको पता होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट बना है इसको यहाँ पे इंजेक्ट करना, बट इसका ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है, ये बोल रहा है मुझे मिला ही नहीं है उसी के अंदर, सो यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, एक सिंपल बिन बनाते हैं, बिन कैसे बनाते हैं, पब्लिक पासवर्ड इनकोडर, इनकोडर इसकी मेथड बनाओ और यहाँ से सिंपल रिटर्न करो न्यू बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर, ओके एंड दैट्स इट, इसको दे दो बिन, अभी आईओसी के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा @bin, एंड उसी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हो, कहाँ पे, यहाँ पे, ओके नाउ लेट्स सी, आप कुछ गड़बड़ है क्या, देयर इज नो एनी गड़बड़, ओके अब कुछ एरर आया क्या, नहीं, ठीक है, नाउ लेट्स अगेन सेंड द रिक्वेस्ट, wait, send it, now look at this, अनऑथोराइज बाय पासवर्ड अलग आया है, उसको लिख देना पड़ेगा हमें, ये जनरेटेड पासवर्ड अलग आया ना रिफ्रेश करने से, कॉपी दिस वन एंड पुट हियर, ओके नाउ सेंड, अगेन अनऑथोराइज, why buddy, why again unauthorized, encoded password does not look like bcrypt, वार्निंग दे रहा है, ये एरर नहीं है, ओके एरर नहीं है, इट जस्ट वार्निंग, अनऑथोराइज एरर हमें क्यों मिल रहा है, इसका रीज़न माइट बी भाई इस एरर का पता नहीं लग रहा है, ये एरर डिलीट दिस टोकन, इसको ये की सॉल्यूशन है भाई, हमें इक्लिप्स बंद करना पड़ेगा, अगेन सेंड अनऑथोराइज फिर से बता रहा है, बट इससे पहले रिक्वेस्ट चली गई ना हमारी, एक बार हम क्या करते गई, अपडेट करते इस एरर को, ये जाता है कि देखते हैं, अपडेट से बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती है, तो एक बार अपडेट का मतलब करो, देखते हैं क्या होता है, नहीं जाता है तो हम इसको रिस्टार्ट करेंगे, ओके इट्स अ इक्लिप्स बग, इक्लिप्स का बग है इक्लिप्स, लेट मी कनेक्ट द चार्जर, मेरा चार्जर, ओके अब एक बार रन करके देखते हैं, ओके ओके अब इस पासवर्ड को हम उठा के ले जाते हैं, ठीक है, रनिंग,
Now let's check again. Okay, now send the request again. Again it is saying unauthorized. Okay, अब हम क्या करते हैं बताए। अब देखो आपने यहाँ पे कस्टम सिक्योरिटी भी तो लगाई है, एक बार देखो आपने यहाँ पे कस्टम सिक्योरिटी तो लगाई है। ऑथेंटिकेटेड बंदे तो कर पाएंगे रे ऑथेंटिकेटेड, बट व्हाट अबाउट दिस, ओनली स्लैश स्टूडेंट इज परमिट ऑल, नॉट दिस वन। ये तो परमिट ऑल नहीं है ना, ये सर नो। अगर आप यहाँ पे जाके स्लैश स्टूडेंट को रिक्वेस्ट भेजोगे तो ये मिल जाएगा आपको। कैन वी चेक आउट दिस वन, देखो इसको रिक्वेस्ट भेजो। लेट मी सेंड द रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट फॉर स्लैश स्टूडेंट्स। ओके सेंड। इसको भी अनऑथराइज बोल रहा है, एक मिनट। नो, इसको ऑथेंटिकेशन ही नहीं चाहिए। हाँ, इसको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज विदाउट ऑथेंटिकेशन दिस डेटा कैन बी कम। वाई, यहाँ पे हमने ये चीज़ बताई है इसको। लुक एट दिस गाइस, स्लैश स्टूडेंट कैन बी एक्सेसिबल बाय एवरी वन, एनी वन, परमिट, राइट। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दिस एंड पॉइंट कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसको एक्सेस कोई भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमने दिया ही नहीं है। दैट्स वाई अनऑथराइज आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा करके बोलेंगे भाई यूज़र स्लैश रजिस्टर, इसको भी क्या करो, यूज़र स्लैश रजिस्टर वाली जो एंड पॉइंट है ये वाला, इसको भी बोल दो परमिट ऑल। परमिट ऑल मतलब ये भी सब लोग एक्सेस कर पाए, मतलब रजिस्टर देखो ना सब लोग करते कि नहीं रजिस्टर। फ्लिपकार्ट में आपको कोई ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है क्या, नहीं ना। सो विदाउट ऑथेंटिकेशन ये चीज़ होनी चाहिए। नाउ सेंड रिक्वेस्ट अगेन, पोस्ट रिक्वेस्ट अगेन यूज़ कर देते हैं हम। अब अगेन एक यूज़र में भेज देता हूँ, लेट्स से बॉडी राम 1 2 3 4। ओके, एंड ऑथेंटिकेशन में हम यूज़ करेंगे नो ऑथेंटिकेशन, बिकॉज ये परमिट ऑल है, एंड जस्ट सेंड द रिक्वेस्ट। स्टिल इट इज सेइंग अनऑथोराइज, जस्ट अ मोमेंट। ओके, यहाँ स्लैश बचा हमसे। ओके, स्लैश बचा हमसे। अगेन ट्राई बट डोंट ट्राई। ओके, सेंड अगेन। हाँ, अरे अगेन अनऑथोराइज, देर इज माइट सम एरर। देखो एरर आए, एरर को पढ़ते हैं क्या बोल रहा है भाई ये। अब एरर आ गया इसका, किसका, ये ब्रैकेट का। ओके, नाउ लेट्स चेक द ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट कहाँ पे भाई आपको दिख रहा है क्या, मुझे बताओ। सिंटैक्स एरर ही दिखा रहा है यहाँ पे, डिलीट दिस टोकन, बट ये यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये कहाँ पे पता नहीं, इस कोड को फिर से लिखना पड़ेगा, देन ही जाएगा। इसको हटा दो एक बार। ओके, देन इसको अगेन कंट्रोल Z करो। हाँ, अब आ गया देखो, ठीक है, अब चला जाएगा। ओके, अब एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। नाउ गो एंड चेक, नो ऑथेंटिकेशन, नो कुछ, राइट। यूज़र रजिस्टर एंड बॉडी में डेटा भी दिया है हमने। लेट्स सेंड द रिक्वेस्ट। हाँ, अब गया कि नहीं भाई, 201 क्रिएटेड। एंड नाउ लुक एट दिस गाइस, व्हाट इज द पासवर्ड 1234। यहाँ पे क्या चला गया, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कोई बताएगा ये क्या है। 1234 कैसे, किसको पता चलेगा क्या रे भैया, नहीं पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। आप इसको चेक कर सकते हो, आप इसको कॉपी करके ले लो। आप यहाँ पे गूगल पे आ जाओ, यहाँ पे गूगल पे लिखो समथिंग बिक्रिप्ट, बिक्रिप्ट, बिक्रिप्ट पासवर्ड कुछ तो एक वेबसाइट है, बिक्रिप्ट चेक करो समथिंग। ओके, बिक्रिप्ट जनरेटर ऑनलाइन हैश जनरेटर चेकर। ओके, इसको यूज़ करो, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। ये नहीं भाई, ये वाली नहीं चाहिए मुझे, बिक्रिप्ट। ओके, लेट्स यूज दिस वन। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट। एक वेबसाइट है रे बाबा, बिक्रिप्ट पासवर्ड। ये क्या बोल रहा है, बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोड स्प्रिंग बूट, ये डॉक्यूमेंटेशन है। पासवर्ड
चेक कर समथिंग ऑनलाइन। अरे भाई मुझे जो वेबसाइट चाहिए वो नहीं आ रही है, मुझे जो चाहिए वो नहीं आ रही है। बिक्रिप पासवर्ड डिकोडर लेट्स से, लेट्स यूज दिस वन। ऑनलाइन बिक्रिप्ट हैश जनरेटर, हैश नहीं चाहिए मेरे दोस्त। इसको चेक कर सकते हैं हम, टेक्स्ट टू हैश बिक्रिप्ट हैश। ओके वेरीफाई करते हैं हम इसको। लेट्स सपोज 1 2 3 4 वेरीफाई। हाँ हैश मैचेस द टेक्स्ट, यस यस यस, देखो मैच हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 मैच हो रहा है क्या? हाँ डजेंट मैच, मतलब हमारा पासवर्ड क्या है गाइस, इट्स 1 2 3 4, यस और नो। इसके साथ ही ये मैच हो रहा है ये वाला हैश, इसलिए क्या बोल रहा है देखो ये 1 2 3 4 वेरीफाई मैच। कुछ अलग डाल दो, ये मैच करेगा क्या? नहीं, ओनली 1 2 3 4 के साथ, बिकॉज ये जो बना है ना ये हैश बिक्रिप्ट का पासवर्ड बिक्रिप्ट में जनरेट हुआ है, ये इसका जनरेट हुआ है, दैट इज ओरिजिनल। ओके यू कैन चेक हियर, फाइन। नाउ हमारा एक टास्क हो गया, डेटाबेस में यूज़र जा रहे हैं और पासवर्ड कैसे जा रहा है, इनकोडेड फॉर्म में जा रहा है। इज इट फाइन, इज इट फाइन, ओके। सेंड अनदर यूज़र, लेट सपोज मैंने भेजा श्याम, देखो सबका पासवर्ड मैं यही दे रहा हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए बाद में। देन एडमिन, इसको एडमिन बना देते हैं श्याम को। सेंड अगेन अनदर वन यूज़र क्रिएटेड, थर्ड वन श्याम एंड इट्स एडमिन। ओके और एक और भेजते आदि, इट इज़ अ यूज़र, एक एडमिन दो यूज़र। जो पहला गया था वो नॉर्मल पासवर्ड से चला गया था। ओके लेट्स चेक द डेटाबेस, लेट्स चेक द डेटाबेस कैसे यूज़र गए। सबसे पहले हमने यूज़र बनाया, अब यही यूज़र हमारा एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर सकते हो उसको समझना है। हाउ ओनली दोज यूजर्स विच आर अवेलेबल इन द डीबी, वही हमारा एप्लीकेशन यूज़ कर पाएंगे। ओके लेट्स सी रूट एंड कौन सा डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं भाई, लेट्स चेक आउट विच डेटाबेस वी आर यूजिंग। We are using something called Spring Boot 10 PM. Okay, use Spring Boot 10 PM. Select star from users. Okay, look at this guys, ये नॉर्मल गया था पहला, राइट, ये आदि वाला। देन सारे वैलिडेशन सॉरी इनकोड डेटा से चले गए, राइट। यहाँ पे डिलीट करते हैं, डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर आईडी इक्वल टू 1, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास सारे इनकोडेड फॉर्म में यूज़र्स है। अब यही यूज़र्स हमारे एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे। ओके हम क्या बोलेंगे भाई, अगर आपको एप्लीकेशन एक्सेस करना है सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन में रजिस्टर करो। रजिस्टर के लिए ये जो एंड पॉइंट ये फ्री है, फ्री मतलब परमिट ऑल है सबको, इसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन चाहिए ही नहीं। देखो नो ऑथेंटिकेशन, देयर इज नो ऑथेंटिकेशन, राइट, एवरीवन कैन रजिस्टर। और सारे एप्लीकेशन में ये होता है गाइज, आप लोग यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, यस और नो, बिल्कुल कर सकते हो, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो। तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। अब इसने रजिस्टर तो कर लिया, अब ये चाहता है आपके एप्लीकेशन की ये वाली रजिस्ट्री पे एक्सेस करना। कौन सी? ये वाली। लेट सपोज ये बोल रहा है मुझे ये वाली रजिस्ट्री पे एक्सेस करनी है, मुझे 4th आईडी का स्टूडेंट चाहिए, तो मिल जाएगा गाइज इसको। व्हाट्स द एरर? अनऑथराइज। अब सर ऑथेंटिकेशन में क्या डाल दे? ऑथेंटिकेशन में ए डेटा डालना है हमें, यहाँ पे जो है ना राम 1 2 3 4, श्याम 1 2 3 4। बट अगर आप भी डालेंगे तो होगा क्या काम? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप भी डालोगे देखो क्या होगा। आपने बोला राम बंदा इसको एक्सेस कर सकता है क्या? अभी ये क्या बोलेगा? अनऑथराइज ही बोलेगा, बिकॉज ये तो यहाँ पे है बट यहाँ से गाइस इसको लोड भी तो करना पड़ेगा, राइट। हमारे एप्लीकेशन में लोड करना पड़ता है एंड देन ओनली दे कैन एलिजिबल टू एक्सेस आवर एप्लीकेशन। हाउ टू लोड डेटाबेस यूजर्स फ्रॉम योर एप्लीकेशन, कैसे कर सकते हैं? उसके लिए गाइज आपको यूज़ करना है एक तकनीक, एक तरीका जो आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी बता देता है। सर्विस में जाओ एंड इस सर्विस में सिंपल एक क्लास बनाओ जिस क्लास का नाम होगा कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, दैट्स इट। कौन सा क्लास? कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस। सर यही नाम देना है क्या? नहीं, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने जस्ट आपको समझने के लिए नाम दिया है। ओके यूज़र डिटेल सर्विस
एंड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो एक इंटरफेस को जिसका नाम है यूज़र डिटेल सर्विस। चलो क्या करता है ये यूज़र डिटेल सर्विस गाइज, इसके पास एक मेथड है, लुक एट दिस, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। मेथड का नाम देखो, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। जो भी डेटाबेस में आपके यूज़र है उसको यूज़र नेम का यूज़ करके लोड किया जाएगा एप्लीकेशन में, एंड जो लोड होंगे, जो वेरीफाई होंगे यूज़र नेम पासवर्ड के, पासवर्ड को चेक किया जाएगा, यूज़र नेम भी चेक किया जाएगा, पासवर्ड भी चेक किया जाएगा। दे आर ओनली एलिजिबल टू एक्सेस योर एप्लीकेशन, दे आर ओनली एलिजिबल टू एक्सेस योर एप्लीकेशन, नहीं तो नहीं। देखो कैसे यहाँ पे ये जो मेथड हमें प्रोवाइड की गई है, हम इस यूज़र नेम का यूज़ करेंगे हम, एंड जो डेटाबेस में जो जो आपके यूज़र्स है इसको लोड करेंगे। कैसे देखो, सबसे पहले यूज़र रिपोजिटरी में जाओ, एक मेथड बनाओ, कौन सी पता है, कस्टम मेथड, फाइंड बाय यूज़र नेम, फाइंड बाय यूज़र नेम। ये मेथड आपने ऑलरेडी कस्टम मेथड सीखे है राइट। हमारे पास ये मेथड रिपोजिटरी के पास नहीं है, तो हम ये मेथड बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। और यहाँ पे हम बोलेंगे समथिंग ऑप्शनल यूज़र यूज़ करो। यहाँ पे ऑप्शनल यूज़र क्या करेगा गाइस, आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन से क्या बोल सकते हैं, बचाता है। ऑप्शनल यूज़र इसका रिटर्न टाइप मैंने दे दिया, ठीक है। ना इस मेथड को आपको कॉल करना है इसके अंदर, यहाँ पे आ जाओ, यूज़र रिपोजिटरी इंजेक्ट करो, रिपोजिटरी ऐड कर दो, इसको कर दिया। नाउ जस्ट यूज़ द मेथड रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूज़र नेम, और यहाँ पे जो यूज़र नेम यहाँ पे आ रहा है ये दे दो। बट सर यहाँ पे यूज़र नेम कहाँ से आएगा, दैट्स ऑल्सो क्वेश्चन राइट। जो चेक होगा इसके साथ गाइज, यहाँ पे यूज़र नेम आएगा हमारी इस ऑथेंटिकेशन से, जो हम यहाँ पे देंगे ये चीज़ यहाँ पे आएगी। इस मेथड को कौन कॉल करेगा, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में, आई विल टेल यू, जस्ट वेट। इसमें ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल होगी, इसके अंदर यूज़र नेम यहाँ से ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये इसके अंदर चेक भी किया जाएगा डेटाबेस में है कि नहीं, अगर है तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ऑप्शनल यूज़र। तो हम इसको बोलेंगे भाई ऑप्शनल यूज़र, ओके, एंड लेट्स सपोज ओपी। अब इसको हम चेक करेंगे यहाँ पे, दिस यूज़र इज़ फ्रॉम आदि एंटिटी राइट। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ ऑप्शनल यूज़र डॉट इज़ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है, लुक एट दिस, अगर प्रेजेंट है तो हम यहाँ से गाइज रिटर्न करेंगे जो भी यूज़र इसके अंदर आया है इसको। कैसे देखो, सबसे पहले यूज़र गेट करो, अगर यूज़र है तो ओपी डॉट गेट, हमें मिल जाएगा यूज़र, ये डेटाबेस से यूज़र मिल रहा है, हेलो यूज़र नेम जो आप यहाँ से भेजोगे ये जाएगा इसके अंदर, मैं आपको डिबग करके बता देता हूँ, जस्ट वेट। देन ये इसके अंदर जाएगा, इस मेथड के अंदर डेटाबेस में देखा जाएगा इस यूज़र नेम से यूज़र है क्या, अगर है तो उस यूज़र का ऑब्जेक्ट, उसका नाम, पासवर्ड, रोल, ये चीज़ें हमें यहाँ पे इसके अंदर मिल जाएगी, एंड वही चीज़ें हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। जैसे हम यहाँ पे यूज़र बना रहे थे, देखो यूज़र डॉट बिल्डर का यूज़ करके वैसे ही चीज़ करेंगे, कॉपी दिस वन एंड गो हियर, एंड यहाँ इसके आगे पेस्ट करो। अब यहाँ पे यूज़र हम क्या कर रहे थे, मैन्युअली दे रहे थे, यस और नो, आदि, देन पासवर्ड, देन रोल राइट। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर यूज़र आया कि नहीं डेटाबेस से राइट, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस यूज़र इज़ फ्रॉम सिक्योरिटी, दिस वन यू नीड टू यूज़, ओके ओके। इसका देखो यहाँ पे पैकेज सकट इंपोर्ट हुआ है, डोंट वरी। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा मैं नीचे ऐसे लाता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ओके नाउ सी, ये हार्ड कोडेड यूज़र था, रिमूव दिस। अब सर हमें यूज़र कहाँ से मिलेगा भाई, इस यूज़र से, जस्ट यूज़ दिस यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम। इसमें यूज़र आया कि नहीं, यहाँ से बिल्कुल आएगा, आई विल शो यू। पासवर्ड also get from here, user dot get password, then role also get from here, user dot get role, look at this, and then just use dot build method, काम खत्म आपका। यहाँ से आपको यही तो रिटर्न करना है, यूज़र डिटेल्स, लुक एट दिस, इसका रिटर्न टाइप क्या था, यूज़र डिटेल्स, एंड इसका भी क्या है, यूज़र डिटेल्स। ये मेथड हमने नहीं बनाई है, इसकी मेथड हम ओवरराइट कर रहे हैं। और अगर सर यूज़र नहीं मिलता तो आप यहाँ से सिंपल बोल दो रिटर्न समथिंग। यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, रिटर्न नल भी भेज सकते, नल भेजने से कुछ प्रॉब्लम नो, ठीक है, नल भी भेज सकते।
अगर यूज़र मिला तो ये जाएगा, नहीं मिला तो नल जाएगा, नल जाएगा तो एक्सेप्शन आएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। नो प्रॉपर्टी यूज़र नेम फाउंड फॉर टाइप यूज़र। ओके 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 ओके, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे ये कस्टम मेथड बनाने में कुछ दिक्कत आ गई है। हमने क्या दिया है, यूज़र नेम, सो दिस यू शुड बी स्मॉल, ओके, एन शुड बी स्मॉल, फाइंड बाय यूज़र नेम। यूज़र के अंदर हमने यूज़र नेम, राइट, हाँ। अब कुछ प्रॉब्लम, अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, हाँ नहीं अब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फाइन फाइन फाइन, ओके। यहाँ पे भी आ जाओ, फाइंड बाय यूज़र नेम, यूज़र नेम लाइक दिस, ओके फाइन। अब इतने से काम नहीं हो जाएगा, ओके, ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल नहीं होगी। इस मेथड को कॉल करने का काम एक बंदे का है जिसका नाम है, देखो, समथिंग कॉल्ड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ये बंदा लोड यूज़र बाय यूज़र नेम इस मेथड को कॉल करेगा। इस मेथड को कौन कॉल करेगा, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ओनली यही काम है क्या इस बंदे का, नो, इसका काम क्या क्या है देखो, बताता हूँ मैं। इसका काम है इसको तो कॉल करना ही करना, बट आपका कस्टम यूज़र डिटेल जो सर्विस आपने बनाया है, आप कस्टम यूज़र जो लोड कर रहे हो डेटाबेस से, इसको भी आपको इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो पासवर्ड इनकोडर आप यूज़ कर रहे हो वो भी इसको देना पड़ेगा। कैसे देना है सर, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक मेथड बनाओगे इसे। देखो ये तीन ही चीज़ें करनी है, थोड़ा सा ये ट्रिकी लग जाता है फ्रेशर्स को, अब लगेगा कुछ दिन, ओके, बट अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे इतनी उस इसकी उतना ही ईजी लग जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जस्ट इसका रिटर्न टाइप दे दो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। लुक एट दिस, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का काम है, देखो, इंडिकेट्स अ क्लास कैन प्रोसेस अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन, मतलब हमने खुद का इम्प्लीमेंटेशन दिया है कि नहीं, ओके, मतलब खुद का ऑथेंटिकेशन दिया है। वी आर प्रोवाइडिंग अपना ऑथेंटिकेशन, इसको ऐसे पढ़ो, वी आर प्रोवाइडिंग खुद का ऑथेंटिकेशन, ओके, देन प्रोवाइडर समथिंग एंड दैट्स इट। यहाँ पे यूज़ करो समथिंग, वन क्लास हमें दिया जाता है डाव ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ओके। इसका ऑब्जेक्ट बनाओ DAO न्यू डाव ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। अब इसको क्या क्या चीज़ें सेट करनी है देखो, सबसे पहले आपका पासवर्ड इनकोडर, दिस वन जस्ट सेट इट। कैसे सेट करना है, डाव डॉट सेट पासवर्ड इनकोडर मेथड है, देखो है कि नहीं। इसको गाइस सिंपल इस इनकोड को कॉपी करो, यहाँ पे दे दो, दे दिया कि नहीं, ओके। देन इसके ऊपर डाव डॉट सेट यूज़र डिटेल सर्विस, लुक एट दिस, जो आपकी कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस है, कौन सी, ये वाली, इसको आपको देना है। सो जस्ट कॉपी दिस, गो हियर, यहाँ पे इसको एक्टिवाइड कर दो, कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, इसको इंपोर्ट करो और इसके ऊपर लगाओ एक्टिवाइड। इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं, अई बिल्कुल बनेगा, वो इंजेक्ट भी होगा। इसका ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब इसके ऊपर सर्विस लिखा जाएगा, मेक दिस क्लास एज अ सर्विस क्लास, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नहीं है यहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा। अब इसको कॉपी करके इसके अंदर दे दो और गाइज यहाँ से रिटर्न कर दो समथिंग ए डाउ, दैट इज दिस प्रोवाइडर, और इसको भी बोल दो @bin, दैट इज कस्टम। आपने क्या किया है, कस्टम कोड इसके अंदर लिखा गया है। कस्टम ऑब्जेक्ट अगर आपको रिटर्न देना है आईओसी को तो हम बिन यूज़ करते हैं, यही आपको देना है, ओके। अब होगा क्या पता है, सबसे पहले जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट मारोगे इस यूज़र नेम पासवर्ड से, ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का जो बिन बना रहता है, मतलब बना बना है ऑलरेडी, राइट, बिन का यूज़ किया है तो आईओसी के अंदर वो जग जाता है, ओके। और वो बोलता है भाई ठीक है, मुझे करना क्या है, यूज़र डिटेल सर्विस चेक करना है, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, इस मेथड को कॉल करेगा, इसके अंदर यूज़र नेम जो आपने भेजा है वो जाएगा, वो चेक करेगा, ओके, ये यूज़र नेम यहाँ पे डेटाबेस को दिया जाएगा, डेटाबेस में से यूज़र मिल रहा है भाई, इस यूज़र नेम का राम है क्या, राम नाम का यूज़र नेम बिल्कुल है, ओके। देन राम नाम का यूज़र नेम जैसे ही मिलता है, उसका सब कुछ 7/12 क्या क्या, उसका समथिंग नाम, रोल, पासवर्ड, सब कुछ किसको दिया जाता है, इस यूज़र के अंदर आ जाता है।
और यहाँ से ये चीज़ रिटर्न भी की जा रही है। अब ये चीज़ किसको मिलती है पता है? फिर से इसको मिलती है, किसको? जिसने कॉल किया, इस बंदे को। अब ये इंटरनल क्या करता है गाइस पता है? जो भी यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड रोल आया है, ये चेक करेगा यूज़र नेम इसका पासवर्ड सही है क्या, एंड ऑल्सो चेक करेगा भाई, रोल भी चेक करेगा। एंड रोल के हिसाब से जो भी आपने यहाँ पे कस्टम सिक्योरिटी दी है, जिस एडमिन रोल को ये देना है, ये सब कुछ इंटरनली करेगा। हमें कुछ भी करना नहीं है। आप बोलेगे सर 1 घंटे से तो हम ही कर रहे और बोल रहे कुछ भी नहीं करना। लिटरली गाइस, ये इतना हेडेक था जब आप स्प्रिंग, ओनली स्प्रिंग पढ़ते थे। स्प्रिंग बूट में बहुत कम हुआ है भाई, इंटरनली ये सब कुछ कर रहा है। स्प्रिंग के अंदर डेवलपर की पर पूरी वाट लग जाती थी, इतना कुछ करना पड़ता था। बट यहाँ पे वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कैन वी चेक दिस वन? इसको चेक करेंगे, लेट्स सी। अब डेटाबेस में जो यूज़र्स है वो हमारा एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे गाइस, वो हमारा एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे। कैन आई शो यू? चलो सर दिखाओ एक बार। अभी यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी आपको, यहाँ पे यूज़र ने पासवर्ड दिया क्या उसने? देखो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड मिला क्या? नहीं मिला। क्यों भाई? आपने खुद की सिक्योरिटी लगाई है, खुद के यूज़र्स बनाए हैं। ओके, लेट्स सी। राम इज़ अ यूज़र, यस। इसका पासवर्ड सबका 1234 ही है, हमने सबका 1234 ही दिया है। ओके, सो ये पे एक्सेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेट्स चेक आउट। देखो टाइम ले रहा है। हाँ, धीरे से। इंटरनल सर्वर एरर, 4th नंबर का बंदा नहीं है, नॉट फाउंड। अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करनी है हमें। ओके, बट लेट्स सपोज 6 नंबर का बंदा आ गया कि नहीं गाइस? देखो, राम इज एबल टू एक्सेस आवर एप्लीकेशन। हमने कहीं पे यूज़र बनाया है, हेलो, ये कमेंटेड है, कहीं पे दिख रहा है आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में? नो। कहाँ से हुआ ये सब कुछ? लेट मी शो यू। इसको एक बार डिबग कर दो, मजा आएगा। एक बार क्या करो पता है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डिबगर लगाओ, सीधा ये मेथड कॉल होगा। ओके, अब ये डिबगर जल्दी से ऑन होना चाहिए, कभी कभी बार ये टाइम बहुत लेता है। लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे यूज़र आ रहा है कि आ रहा है कि नहीं, है दिखा देता हूँ मैं आपको। एंड यहाँ पे कैसे चीज़ें हो रही है वो भी देखो। बस 3 चीज़ें ध्यान में रखो, लोड बाय यूज़र नेम, एड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, एंड पासवर्ड इनकोडर। ख़त्म, स्प्रिंग सिक्योरिटी ख़त्म। इससे आगे नहीं है भाई, इतना ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना ही है। बट ये करने के लिए आपको एक 5 6 10 बार इसको प्रैक्टिस करके देखना है। ओके, इसको एक बार रिज्यूम कर लो। अब देखो ये सीधा आपको भेजेगा वहाँ पे। यहाँ पे आ जाओ, सेंड द रिक्वेस्ट, सेंड। देखो यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे आ गई गाइस? अब सर इस लोड बाय यूजर नेम को हमने तो कॉल नहीं किया, ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इज कॉलिंग दिस मेथड। अब जो यूजर नेम आपने भेजा है राम, चेक करो एक बार, दिस राम इज कमिंग हियर। भाई ये मेथड हमने नहीं बनाई, ये मेथड हमने ओवरराइड की। किससे? यहाँ से। इसको हमने कॉल नहीं किया। हु इज़ कॉलिंग दिस वन? दिस वन इज़ कॉलिंग इंटरनली ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड, बिकॉज यहाँ पे सेट किए है ना कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, इसके अंदर जा रहा है एंड यूज़र नेम चला गया। अब इससे डेटाबेस में यूज़र नेम मिलेगा कि नहीं? अब देखो क्वेरी भी चल रही है यहाँ पे, क्लियर दिस स्टेप ओवर। नाउ लुक एट दिस, डेटाबेस में से डेटा ले ट्राई किया जा रहा है फेच करने का। देखो सिलेक्ट की क्वेरी मिल जाएगी, देखो सिलेक्ट मिल गई। अब डेटा मिल गया या नहीं मिल गया यहाँ पे चेक किया जाएगा। इस प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट हो तो इसके अंदर घुसेगा। देखो ये, हाँ इसके अंदर आ गया, मतलब प्रेजेंट है। देखो गेट करेगा, चेक करो इस यूज़र को। भाई साहब आईडी मिल गई, नाम मिल गया, पासवर्ड देखो गाइस, इज इट इन द इनकोडेड फॉर्म, रोल आ गया, सब कुछ सही से आ रहा है। अब यही गाइस यहाँ से रिटर्न किया जाएगा। देखो यही यहाँ से रिटर्न किया जाएगा, यूज़र नेम, पासवर्ड, रोल एंड समथिंग बिल्ड। अब ये रिटर्न बैक जाएगा किसके पास? जिसने कॉल किया था, दैट इज़ समथिंग कॉल। अगर आप यहाँ पे स्टेप रिटर्न बोलोगे तो माइट भी हमें इंटरनल चीज़ें नहीं दिखेगा। हाँ दिखा रहा है, दिखा रहा है, दिखा रहा है। देखो इंटरनली ये हो रहा है, इंटरनली ये चीज़ हो रही है। देखो यूज़र डिटेल, लोड बाय यूज़र नेम, समथिंग समथिंग, देन ये पूरा चेक कर सकते हो।
देखो रिटर्न लोडेड यूज़र, रिटर्न किया जा रहा है, देन स्टेप रिटर्न। अब देखो यहाँ पे जा रहा है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेशन। देखो ये समथिंग कौन सा क्लास है रे भाई? भाई इंटरनली दुनिया भर की चीज़ हो रही है। एब्स्ट्रैक्ट यूज़र डिटेल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड, देखो इसको देखो रे भाई, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इंटरनली यूज़र जो रिट्राइव हुआ यूज़र उसको चेक किया जा रहा है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन टोकन। मैंने बोला था आपको ये दो चीज़ें देखी जा रही है, यस और नो। ओके, इसके अंदर जा सकते हो आप, स्टेप इनटू, इसके अंदर क्या हो रहा है देख सकते हो आप। इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, स्टेप इन स्टेप ओवर एडिशनल ऑथेंटिकेशन चेक, ये चीज़ की जा रही है। एंड आई थिंक अब ख़त्म हो गया, इतना ही चीज़ किया जा रहा है। ओके नहीं, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, और चेक किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही है। देखो क्रिएट सक्सेस ऑथेंटिकेशन, अब यहाँ से रिटर्न किया जा रहा है। अब रिटर्न के बाद रिज़ल्ट, देखो रिज़ल्ट भी भेजा जा रहा है भाई। सबसे लास्ट में आपको आई थिंक यहाँ से एक चीज़, हाँ रिटर्न रिज़ल्ट किया जाएगा। रिज़ल्ट मतलब भाई ये ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। दुनिया भर के काम हो रहे हैं, देखो दुनिया भर के काम हो रहे हैं। हाँ रिटर्न रिज़ल्ट, लेट्स स्टेप रिटर्न, ओके पेरेंट रिज़ल्ट। देन और क्या कर रहा है भाई, रिज़ल्ट इक्वल टू पेरेंट रिज़ल्ट, देन अगेन 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 लास्ट एक्सेप्शन। माय गॉड, हम सोच भी नहीं सकते भाई। डू फिल्टर इंटरनल, देखो ये मेथड भी इंटरनली कॉल की जा रही है, डू फिल्टर इंटरनल। अब इंटरनली और बहुत सारी चीज़ें की जा रही है। इससे लेना देना नहीं गाइस, इससे लेना देना तब था जब हम स्प्रिंग पढ़ रहे थे। चेन डॉट डू फिल्टर, अब देखो ये चेन है ना, अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन इसका किया जाता है, किसका पता है, इसका। अब यहाँ पे देखा जाता है भाई ये नॉर्मल बंदा यूज़र, इसका रोल क्या है, यूज़र। तो भाई ये क्या क्या एक्सेस कर सकता है वो भी है, अगर ये एडमिन है तो ये एक्सेस कर सकता है। अगर आपने इसको रिक्वेस्ट भेजी है ये चेक करेगा इसका रोल क्या है, ये कहाँ पे हो रहा है। अब किसके अंदर थे भाई हम, हाँ देखो डू फिल्टर, स्टेप इनटू, जाओ यार इसके अंदर मज़ा आएगा। इसके अंदर जाओ मज़ा आएगा। ये बहुत सारी चीज़ें इंटरनली की जा रही है यहाँ पे। देखो फिल्टरेशन यहाँ पे हो रहा है, अब ख़त्म हुआ, अब ख़त्म हुआ। देखो यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है, अब चीज़ें ख़त्म हो रही। मतलब भाई पूरा सब कुछ इंटरनली किया जा रहा है, सब कुछ इंटरनली किया जा रहा है, राइट। देन ये वैलिडेशन हो रहा है। अब इसको रिज्यूम कर लेते हैं ताकि ये रिस्पॉन्स दे दे हमें। हाँ दिस इज़ अ रिस्पॉन्स। बट अगर ये डिलीट का ट्राई करेगा, ये डिलीट कर सकता है क्या, मुझे बताओ। नहीं कर सकता, ये ओनली एडमिन कर सकता है। राम इज़ अ यूज़र ना, इसका रोल यूज़र है, लाइट। लेट से डिलीट कर रहा है क्या, डिलीट कर दो 6 को, 6 है ना, लेट से 6 को डिलीट कर दो। राम इज़ वांट टू डिलीट द 6, फॉरबिडन आएगा। अब यहाँ पे हमने ये लगाया है तो इसको हम रिज्यूम कर देंगे, ओके। हाँ लुक एट दिस, वाई फॉरबिडन, बिकॉज भाई यू आर नॉट ऑथोराइज पर्सन टू डिलीट दिस। हम नहीं बोला यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे हम नहीं बोला है, अरे भाई तू नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें, एक मिनट, ओके तू नहीं कर सकता। लुक एट दिस, एडमिन ओनली कैन डिलीट एंड अपडेट। तू डिलीट भी नहीं कर सकता, अपडेट भी नहीं कर सकता। बट अगर मैंने बोला श्याम, भाई श्याम कौन है मुझे बताओ, श्याम इज़ एडमिन, श्याम इज़ एडमिन, ही इज़ एबल टू डिलीट, बिल्कुल डिलीट कर सकता है, ये बिल्कुल कर सकता है, ये सर नो, कैन वी ट्राई। सबसे पहले आदि से ट्राई करते हैं, आदि भी यूज़र है, आदि कर पा रहा है क्या, देखो आदि, आदि ऑल्सो फॉरबिडन आएगा। अभी डिबगिंग लगाए, लेट्स रिज्यूम, लेट्स चेकआउट, ऑल्सो फॉरबिडन। अगर शाम देंगे ना भाई ये बंदा डिलीट कर पाएगा, लेट्स सी। देखो डिलीट की क्वेरी भी चली, यहाँ पे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं डेटाबेस से हो रही है, अब कैसे हो रही है, डेटाबेस से ही हो रही है। अब आपके एप्लीकेशन में यूज़र रजिस्टर करेगा, कैसे, रजिस्टर का एंड पॉइंट ये वाला, एंड वही यूज़र्स आपका एप्लीकेशन एक्सेस कर पाएंगे। एंड और उसको सिक्योरिटी देने का काम आप कर दो, यहाँ पे लगा दो रिक्वेस्ट मैचर्स, लगा दो रोल्स, भाई ये रोल वाला बंदा यही कर पाएगा, ये रोल वाला बंदा यही करेगा। अब सर एक ही रोल हो सकता है, ऐसे ही गाइस एप्लीकेशन में हज़ारों रोल होते हैं, हज़ारों।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, टीचर का रोल अलग, राइट, इसका रोल अलग, मुख्याध्यापक का रोल अलग, इसका रोल अलग, बहुत सारे रोल्स होते हैं। ओके, तो उस रोल के हिसाब से एप्लीकेशन में एक्सेस दिया जाता है। ओके, आप फ्लिपकार्ट में देखो ना, यू आर एबल टू डिलीट द प्रोडक्ट, आप डिलीट कर पा रहे हो? नहीं ना, नहीं कर पा रहे हो, ओनली एडमिन कैन डिलीट। आप इसको अपडेट कर पा रहे हो? आई वॉन्ट एप्पल फ़ोन, एप्पल फ़ोन को आप अपडेट कर रहे हो इसकी प्राइस? नो, ओनली एडमिन कैन डू दिस। You can only buy because your role is the only user role. ओके, अब ये चीज़ सर यहाँ पे जब रजिस्टर किया जा रहा है ना, तब यहाँ पे खुद यूज़र रोल डिसाइड कर रहा है क्या होगा उसका रोल। ऐसा होता है कि रियल में नहीं, ये रोल हमने दिया है भाई, ये रोल गाइज ऑटोमेटिक पीछे सेट किया जाता है एज अ यूज़र। कभी आपने देखा है अपने इंस्टाग्राम पे रजिस्टर कर रहे हो और आपको रोल दिया, आपको बोला जा रहा है आपको कौन सा रोल चाहिए? भाई आप तो सीधा बोल देंगे भाई मुझे एडमिन बना दे, वाट लगा दूंगा सबकी, बोलोगे कि नहीं? पर आपको दिया जाता है ऐसा? भाई ये ऑप्शन ही नहीं होता है, रोल का ऑप्शन ही नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। फिर सर यहाँ पे आप क्यों दे रहे हो? हम भी निकाल सकते हैं इसको। एक मिनट, लाइट क्यों चली गई भाई इतनी देर? एक मिनट। ओके, तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है। ओके, और हम मतलब कोई एप्लीकेशन देता भी नहीं। तो ये ऑटोमेटिक कैसे सेट होता है? ये ऑटोमेटिक गाइस कैसे सेट होता है, देखो इसको क्या किया जाता है पता है? इसको समथिंग यहाँ से हटा दो। ओके, यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे? यूज़र कंट्रोलर कहाँ पे? इसको नॉर्मल रोड में रन कर देता हूँ मैं, ताकि और ये डिबगिंग में नहीं चला जाना चाहिए। यूज़र कंट्रोल में आ जाओ। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोल सेट किया जाएगा ऑटोमेटिकली जब सेव होगा। सेव होने से पहले मैं चेक करूँगा यहाँ पे, अगर यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम डॉट समथिंग इक्वल्स, तो अगर इसका नाम समथिंग रोहित है, अगर नाम रोहित है, ओके, तो सिंपल हम क्या बोलेंगे पता? यूज़र डॉट सेट रोल, इसको सेट दिया रोल दिया जाएगा यूज़र। अब जिनका भी नाम सर रोहित है, सबको रोल यूज़र दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। कोई भी यूज़र अगर हमारे एप्लीकेशन में आएगा एंड रजिस्टर करेगा, उसको रोल क्या दिया जाएगा? हेलो। और जो रोहित नाम से होगा उसको रोल क्या दिया जाएगा? यूज़र। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ऐसे किया जा सकता है, लाइक जिसका नाम गेट यूज़र नेम नॉट रोहित, जिसका नाम रोहित नहीं है सबको रोल यूज़र दे दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसका नाम रोहित नहीं है उसको सबको यूज़र मिल जाएगा। लुक एट दिस, अगर अब यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे सिंपल बोला भाई मेरा नाम संतोष है, कौन सा रोल मिलेगा इसको? सिंपल सी बात है, यूज़र ही मिलेगा। अब यहाँ पे दिया है कि इसने नहीं दिया ना, बट फिर भी मिलेगा कि नहीं? देखो, व्हाट्स द रोल? भाई जी ये यूज़र रोल मुझे बताओ, इस खुद बंदे ने दिया या बैकएंड टीम ने दिया? बैकएंड टीम ने दिया। बैकएंड टीम ने चेक किया भाई रोहित नहीं है ना, सब यूज़र। और अगर रोहित आया तो एल्स में लगा दो, इसको रोल दे दो यूज सेट रोल, यूज़र डॉट सेट रोल, इसको रोल दे दो एडमिन। ऐसी चीज़ें बैकएंड में की जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट सर रोहित नाम का बंदा तो कितने भी हो सकते हैं ना। अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा भाई वो लॉजिक क्या लगाते होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो लॉजिक क्या लगाते होंगे? अगर देखो रोहित जा रहा है, अगर रोहित जा रहा है तो सिंपल इसको एडमिन रोल मिलने वाला है। ये देखो मिल गया, एल्स कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मिल गया। रोहित को छोड़कर जितने भी जा रहे हैं वो सब क्या होंगे? यूज़र होंगे। अब उनकी कंडीशन गाइस अलग होती है। ओके, उनकी कंडीशन जिनको एडमिन बनाना है वही वो रखेंगे। एंड उनके एडमिन कैसे होते पता है? लेट मी टेल यू लाइक दिस, मैंने देखा है। ओके, ऐसे होते समथिंग, लुक एट दिस, ये उनका एडमिन होता है। मुझे बताओ ज़िंदगी में कोई यूज़र ऐसे रजिस्टर कराएगा क्या रे बाबा? उसको गलती से एडमिन रोल मिलेगा? नहीं, इससे भी ज़्यादा डेंजर उसका एडमिन का यूज़र नेम होता है। यही यूज़र नेम अगर जाएगा तभी वो उसको एडमिन रोल दिया जाएगा। इसको छोड़कर जितने भी होंगे सारे यूज़र होंगे। नॉट दिस नेम यूज़र मिल जाएगा, अगर ये हुआ तो एडमिन। तो मुझे बताओ ये गलती से भी जा सकता है कि रे बाबा? मैंने तो ये सिंपल नॉर्मल लिखा, यहाँ पे देखो ऐसे भी होता है, लाइक इसके अंदर समथिंग है नंबर्स, कुछ हैश कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ समथिंग दिस वन। अब मुझे बताओ
ऐसा यूज़र नेम कौन देगा भाई ज़िंदगी में? आपने कभी दिया है? ट्राई करो ऐसा कभी दे के, आपको एडमिन रोल मिलेगा, धड़ाधड़ सबके अकाउंट उड़ाओ इंस्टाग्राम के। अरे गेटे भाई, पर ये चीज़ें की जाती है। अब मुझे बताओ, इसको छोड़कर जो भी आएगा सबको यूज़र रोल मिल जाएगा, और अगर इस नाम से बंदा आ गया तो उसको एडमिन, वो खुद देते हैं, इसको कॉपी करते हैं एंड उनके एप्लीकेशन में रजिस्टर करते हैं, उनको एडमिन रोल मिल जाता है। और एडमिन रोल को क्या है भाई, एडमिन रोल वाला बंदा डिलीट, अपडेट और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। अरे गेटिंग माई पॉइंट। अब आप यहाँ पे आ जाओ, कोई भी नाम दे दो, सबको अब रोल क्या जाएगा? आप कोई भी दे दो, मैंने दिया आकाश, सिंपल यूज़र ही जाएगा, रोल यूज़र ही जाएगा। एडमिन किसको जाएगा गाइस? जिसका नाम ये है, क्या नाम है, ये वाला नाम। अब ये किसका हो सकता है क्या भाई, मुझे बताओ। इज इट क्लियर गाइज हाउ रोल इज बैकएंड में क्रिएट किए जाते हैं? ओके, सो फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप विद दिस सिक्योरिटी। यहाँ पे कुछ किसी को दिक्कत है मुझे पूछो, नहीं तो आई थिंक यार इससे बेटर सिक्योरिटी कहाँ पे सीखोगे आप, मुझे बताओ। एनी डाउट एनी वन, किसी को कुछ डाउट? नो सर, सही है। सर अभी हेडर में जा रहा होगा यूज़र नेम पासवर्ड वैसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बोल रहे हो क्या? यहाँ पे हेडर में लेट्स चेक आउट, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। टाइटन ये कुछ भी नहीं जा रहा है यहाँ पे, बेस 64 वगैरह नो। देखो गाइज, एज अ 0 to 2 years एक्सपीरियंस इतना भी सिक्योरिटी आपको आ गया ना, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। इतने लेवल का सिक्योरिटी आपको होना चाहिए। एक चीज़ बताओ, क्या ये इंटरनल्स पता होनी चाहिए भाई, इंटरनल्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी टू क्रैक द इंटरव्यू। स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑसम टॉपिक है, इसको जितना आप अच्छे से करोगे उतना क्या होगा, उतना आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3 ही स्टेप्स करने भाई, कस्टम यूजर डिटेल सर्विस बना दो एंड यहाँ पे 2 ही चीज़ें देखो, क्या समथिंग पासवर्ड इनकोडर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। और ये तो हम कस्टम सिक्योरिटी दे रहे हैं रिक्वेस्ट मैचेस ऐड करके। ये तो भाई मतलब दाएं हाथ का खेल है ना। प्रैक्टिस किया होगा तो नॉर्मल यूज़र्स के साथ अगर प्रैक्टिस, देखो इसके साथ इतनी प्रैक्टिस करो, जब आप डेटाबेस से ये करोगे ना, ये भाई आपको मतलब हलवा लगना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करो इसका। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट इन स्प्रिंग सिक्योरिटी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। देखो एक्सेप्शन आ रहा है ना, अब 6 डिलीट हुआ है, अगर हम ट्राई करेंगे 6 को गेट करने का तो एक्सेप्शन आ रहा है हमें, यस और नो, वी आर गेटिंग एक्सेप्शन। अब मैंने स्टॉप किया बट एक्सेप्शन आ रहा है। हाउ वी कैन हैंडल द एक्सेप्शन इन रेस्ट एपीआई, अलग है, वेब एमएस में हैंडल किया था हमने, राइट। यस, इसका फाइल भेज देता हूँ मैं, डोंट वरी अबाउट दिस, रिकॉर्डिंग एंड फाइल बोथ वी विल सेंड। ओके, देन और प्रोफाइल्स नाम का कॉन्सेप्ट बचा है, सम कॉन्सेप्ट्स आर रिमाइंडिंग, वी विल कवर, डोंट वरी। यस, और कुछ एनीवन, किसी को और कुछ डाउट है क्या? नो सर, थैंक यू। थैंक यू यशांश, थैंक यू एवरीवन। चलो मिलते हैं हम कल, कल नहीं, कल सैटरडे संडे गाइस। देखो 2 दिन ये आपके पास भाई, अच्छा सा मतलब स्प्रिंग सिक्योरिटी पक्का करो। कभी भी मतलब नींद से भी उठाया ना और बोला अय चल सिक्योरिटी लगा के देखा डेटाबेस की, आना ही चाहिए भाई, आना ही चाहिए। देर इज़ नो इन एक्सक्यूज, बिकॉज एवरी थिंग यू नो अबाउट डैट, राइट। आना ही चाहिए, इन मेमोरी हो या डेटाबेस हो, यू शुड बी एबल टू ऐड द सिक्योरिटी टू योर प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी नहीं होगी तो भाई आपका प्रोजेक्ट डेड है, डेड। ओके, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो, आई थिंक आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। ओके, देखता हूँ क्या होता है। थैंक यू।